भी गई। जब ये मुजाहिद मक्कातुल मुकरमा पहुंचे तो उस वक्त बैतुल्लाह पर कब्जे और इस मुहासरे को एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका था और लगभग 1 लाख के करीब लोग हरम शरीफ में मुक़य्यद और महसूर थे। अब ख़वातीन हज़रात, पाक फौज के कमांडोज का ये एक ट्रेडमार्क तरीकाकार है कि ये अपने दुश्मन पर, अपने हरीफ पर यकदम और तेजी से हमलावर होते हैं और उसे संभलने का मौका भी नहीं देते और उसे गर्दन से जा दबोचते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला जरा मुख्तलिफ था, क्योंकि ये हरम पाक जैसी हसास जगह थी, इसके अंदर 1 लाख के करीब लोग महसूर थे और अगर इन दहशत गर्दों के साथ डायरेक्ट फायरिंग शुरू हो जाती तो न सिर्फ कई कीमती जानें जाया होती बल्कि इसके साथ साथ बैतुल्लाह को भी नुकसान पहुंचने का खदशा था। लेकिन इसके साथ साथ वक्त भी निहायत तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। चुनाचे पाकिस्तानी जांबाजों ने वहां पहुंचकर फौरी प्लानिंग शुरू कर दी। कैमराज की मदद से उस सारे एरिया का जायजा लिया गया कि जहां दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे थे और उन्होंने अपने मुसल्ला गार्ड्स हरमे पाक के दरवाजों पर तैनात कर लिए हुए थे। फिर दोस्तों, एसएसजी कमांडोज के दस्ते के इस लीडर मेजर के जहन में एक अजीब तरकीब आई। उस मेजर ने सबसे पहले अपने जांबाजों को बुलाया और उनसे खून पर हलफ लिया कि वो बैतुल्लाह के तहफ्फुज के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देंगे। अब भला ये हलफ देने में किस मुसलमान को तामुल हो सकता था। चुनाचे एसएसजी के तमाम कमांडोज ने बखुशी और इसे एक सादत समझते हुए ये हलफ दे दिया कि अगर खाना काबा की तरफ कोई बढ़ा तो वो सीना सपर हो जाएंगे, अपने सीने पर गोलियां खाएंगे, मगर बैतुल्लाह को कोई नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। उसके बाद कमांडोज के इस दस्ते के लीडर मेजर ने अपना रुख सऊदी हुक्काम की जानिब मोड़ा और उनसे दरखास्त की कि मस्जिदुल हराम के सहन में पानी छोड़ दिया जाए। तमाम लोग हैरान थे कि ये किस किस्म की प्लानिंग है कि दहशतगर्दों पर पानी के जरिए काबू पाया जाएगा। मेजर ने इस पर भी बस न की बल्कि सऊदी बादशाह से हेलीकॉप्टर के जरिए एसएसजी कमांडोज को मस्जिद के सहन में उतारने की इजाजत तलब की। अब अगर आप जानते हो तो काबा के पास नो फ्लाई जोन है, कोई भी चीज काबा के ऊपर फ्लाई नहीं करती है, मगर कुछ देर तामुल के बाद इसकी भी शाह खालिद ने इजाजत दे दी। ख़वातीन हज़रात, इसके बाद असल एक्शन शुरू हुआ। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के मशहूर जमाना कमांडोज को सहने काबा में हेलीकॉप्टर के जरिए उतारा जाने लगा। एक तरफ तो ये कार्रवाई हो रही थी, दूसरी तरफ उस मेजर के हुक्म पर उसी वक्त मस्जिदुल हराम के सहन में मौजूद पानी में करंट छोड़ दिया गया। इस मौसर कार्रवाई की वजह से दहशतगर्दों के शार्प शूटर्स गैर फाल और मफलूज हो गए और पाक फौज के स्नाइपर्स ने फजा ही से इन दहशतगर्दों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और उतनी देर में जब पाकिस्तानी फौज के एसएसजी कमांडो सहने हरम में उतर गए तो उन्होंने नीचे जाकर दहशतगर्दों को काबू कर लिया। पाक फौज के इन शेरों ने अपने लीडर इस मेजर की क़यादत में गैर मामूली सूरत से तमाम दहशतगर्दों पर काबू पाया। सबको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया, तमाम यरगमालियों को रिहाई दिलाई गई और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी, जिसने इमाम मेहदी होने का दावा किया था, वो इस ऑपरेशन के दौरान ही हलाक हुआ। यूं उस मेजर की जहानत और पाक फौज के जवानों की दलेरी की वजह से कम नुकसान में बैतुल्लाह को आजाद करवा लिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खाना काबा को दहशतगर्दों से छुड़वाने वाले इन एसएसजी कमांडोज की क़यादत कौन कर रहा था? उस मेजर का नाम परवेज मुशर्रफ था, जो बाद में पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी बना। और इस तरह अल्लाह ताला ने ये अजीम सआदत पाकिस्तान को अता की कि जब बैतुल्लाह पर आंच आने लगी तो पाक फौज ने अपनी पेशावराना महारत से न सिर्फ बैतुल्लाह को आजाद करवाया बल्कि दुनिया भर में अपनी